हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह घर पर आसानी से कैसे करा सकते हैं, और अगर हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है तो ये विवाह घर पर किस प्रकार संभव है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी या द्वादशी के दिन ही कराना चाहिए, परंतु यदि आप किसी कारण से ऐसा ना कर पाए तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराने से विवाहित जीवन सदा सुखद बना रहता है, आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है, और तुलसी जी का विवाह कराने से कन्यादान कराने के जितना पुण्य मिलता है। जिनकी कोई संतान नहीं है उनको तुलसी जी का विवाह ज़रूर कराना चाहिए। यदि आप चाहे तो इस दिन एक नया तुलसी जी का पौधा लेकर दान भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह कराने के लिए हमारे पास शालिग्राम भगवान का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप अपने पास के मंदिर से पंडित जी से लेकर आ सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा, जिसमें वह लक्ष्मी जी के साथ ना हो, उनसे भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। विवाह के लिए मंडप बनाने के लिए हमें चुनरी, गन्ने, फूल, रंगोली आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरों के गठबंधन के लिए हमें पटका या कलावा जो भी मिल जाए उससे कर लेना चाहिए। पूजा के लिए हमें धूप, दीप, चंदन, हल्दी, फल फूल, मिठाई या घर के बने पकवान ले सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने में चावल से बनी वस्तुओं का या पकवानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पंचामृत बहुत अधिक प्रिय है। जो भी सामान आपको आसानी से मिल जाए आप उन्हीं का प्रयोग करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इन सभी सामानों की आवश्यकता है। वैसे तो तुलसी जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, परंतु आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अर्पित करना चाहते हैं वही करें। कम से कम सिंदूर, चुनरी, बिंदी, चूड़ी तो हमें ज़रूर ही रखनी चाहिए, और शालिग्राम भगवान जी के लिए हमें पीले वस्त्र रखने चाहिए। विवाह कराने के लिए एक चौकी पर तुलसी जी व दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान या श्री कृष्ण भगवान, जिन्हें भी आपने स्थापित करा है, उन्हें बिठाना चाहिए। तुलसी विवाह आंगन में, छत पर या खुले आसमान के नीचे ही कराना चाहिए। जब तक फेरे नहीं होते तब तक तुलसी जी को शालिग्राम जी के दाईं तरफ रखना चाहिए। फेरे कराने के लिए परिवार का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान को चौकी सहित हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करे। इसके बाद तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं तरफ स्थापित करना चाहिए तथा उन्हें भोग लगाना चाहिए व आरती करनी चाहिए। तुलसी विवाह कराते समय तुलसी विवाह के गीत, तुलसी चालीसा, कीर्तन आदि भी करना चाहिए। विवाह कराने के बाद क्षमा याचना भी ज़रूर करनी चाहिए। यदि विवाह कराते समय कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा मिल सके। इसके बाद आप सभी सदस्यों को प्रसाद दें। अगले दिन आप तुलसी जी के श्रृंगार के सामान को, जो कुछ भी हमने उन्हें पहनाया है, मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या अपने ही परिवार की कोई सुहागिन महिला उसे प्रयोग में ला सकती है। तुलसी जी के जिस पौधे का आपने विवाह कराया है, यदि आप उसे दान में देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप उसे घर पर भी रख सकते हैं। विवाह कराने के लिए यदि आप शालिग्राम भगवान मंदिर से या कहीं पड़ोस से लेकर आए हैं तो विवाह के बाद आप उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। देवउठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं तो सबसे पहले वो तुलसी जी की प्रार्थना ही सुनते हैं। इसलिए हमें अपनी मनोकामना तुलसी जी के पास जाकर दोहरानी चाहिए, और इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। यदि आप तुलसी विवाह नहीं भी करा रहे
तो भी हमें इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें श्रृंगार का सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर अर्पित करना चाहिए व तुलसी जी के पौधे के पास दीपदान भी ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।